वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज अपने पास आसूस का एक लैपटॉप आया है जो कि कंप्लीट डेड है। इसको मैंने खोल दिया है और इसका जो मॉडल है वो X551C करके है। और सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं सप्लाई मशीन से 20 वोल्ट इन करता हूँ अडाप्टर की, तो इसमें कोई भी इम्पीडेंस नहीं बढ़ी है। एम्पियर की 0.12 भी नहीं बढ़ी है। मैं दोबारा निकाल के लगा के दिखाता हूँ आपको। सप्लाई मशीन में बेसिकली जब वी इन होती है हमारी, तो कुछ इम्पीडेंस हमारा बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। तो सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज सेक्शन को चेक करेंगे कि वोल्टेज जा रही है हमारे मदरबोर्ड में कि नहीं जा रही है। तो मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज पे रखूँगा और इसकी वोल्टेज को चेक करूँगा कि मेरे सिस्टम में क्या वोल्टेज बन रही है। तो देख सकते हैं आप, हमारी वोल्टेज सेक्शन में हमारी 20 वोल्ट आ रही है। और इसमें हम देखेंगे, मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और डिस्प्ले को भी अलग कर देते हैं इसमें। और इसको हम अलग कर देते हैं। तो हम कूल टेस्टिंग करते हैं इसकी और इसमें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है हमारी वोल्ट से। CLR पे हम चेक करेंगे। CLR पे हमें कोई कंटिन्यूटी तो नहीं मिल रही है, शॉर्टिंग तो नहीं है हमारी वोल्टेज सेक्शन में। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा CLR लगा हुआ है। ये चार्जिंग का पहला मॉसफेट है और ये चार्जिंग का दूसरा मॉसफेट है। और अधिकतर या कभी कभी ऐसा होता है हमारा वी इन लाइन शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से CLR पे हमें बीप मिलती है। और यहाँ पे 18 वोल्ट 19 वोल्ट अडाप्टर वाली इन तो होती है पर आगे नहीं जा पाती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि शॉर्टिंग हो। तो उसके बाद हम इसमें देखेंगे स्टेप डाउन सर्किट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि हमारी 3-5 की सप्लाई बन रही नहीं बन रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है 6.3 वोल्ट का। जहाँ पे भी स्टेप डाउन सेक्शन 3-5 का होगा वहाँ पे अमूमन आपको 6.3 वोल्ट का एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा। और जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो 2.5 के लगभग होते हैं। मैं देख सकता हूँ 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। सिर्फ एक ही मुझे ऐसा कैपेसिटर देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो 6.3 वोल्ट का है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो दो कॉइल देखने को मिल रही है ये स्टेप डाउन की हैं। एक 3 वोल्ट के लिए होगी और एक 5 वोल्ट के लिए। और यहाँ पे मुझे इनके मॉसफेट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं बैक साइड में देखता हूँ, एक मॉसफेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका अपर मॉसफेट, लोअर मॉसफेट होना चाहिए, या मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट होना चाहिए, या फिर ड्यूल मॉसफेट होना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बैक साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 मॉसफेट एक कॉइल के लिए, 2 मॉसफेट एक कॉइल के लिए हमें देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी 3-5 की IC होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें LDO वोल्टेज और वी इन वोल्ट जो है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इनको चेक करेंगे। और मैं पहले हॉट टेस्टिंग करता हूँ, अडेप्टर लगाता हूँ और देखते हैं कि क्या मुझे इन कॉइल पे ऑक्सिलरी वोल्ट के रूप में 3-5 वोल्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। DC जैक में मैं इसको प्लग करता हूँ। प्लग करने के बाद मैं यहाँ CLR पे चेक करता हूँ मुझे 20 वोल्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देख सकते हैं इस CLR पे तो मुझे 20 वोल्ट मिल रही है, यानी कि वोल्ट इन हो रहा है। मैं सर्किट में और भी जगह देखता हूँ क्या मुझे 20 वोल्ट मिल रही है। देख सकते हैं 20 वोल्ट यहाँ पे भी आ रही है। और मैं देखूँगा कि बायोस पे मुझे, बायोस की पिन नंबर 8 पे मुझे 3.3 वोल्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और मैं ये देखूँगा जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर हमारा 3-5 सेक्शन यानी कि स्टेप डाउन सेक्शन काम कर रहा है तो मुझे 3-5 की वोल्टेज यहाँ पे मिलनी चाहिए, 3.3 वोल्ट। और जो ऑन ऑफ बटन है वहाँ पे भी मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव पे मैंने रखा को 3 वोल्ट मिल रही है, 3 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट मिलने का मतलब है चार्जिंग वाली है 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट आ रही है। और जो ये वाली जो वोल्टेज है यहाँ पे सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा की पिनें होती हैं, वहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। ये वोल्ट जो हमें 3 वोल्ट मिल रही है ये चार्जिंग सेक्शन से आ रही है।
और अब मैं यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच बटन पे देखूंगा कि क्या मुझे यहाँ पे कोई भी वोल्ट नज़र आ रही है क्या। ऑन ऑफ स्विच पे मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। स्टेप डाउन सर्किट अगर काम करेगा तो 3 वोल्ट मिलनी चाहिए, जो कि मुझे ऑन ऑफ स्विच पे भी नहीं मिल रही है, और बैटरी कनेक्टर के जो SM बस होता है उस पर भी हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं कॉइल पे चेक करूँगा क्या मुझे कॉइल पे 3 वोल्ट आ रही है क्या। ना 3 वोल्ट आई ना 5 वोल्ट आई। इसके बाद मैं बैक साइड पे जो इसकी IC लगी है इसको चेक करूँगा कि यहाँ पे मुझे 18 वोल्ट मिल रही कि नहीं मिल रही है, और या फिर हमारी 3.3 वोल्ट LDO वोल्ट बन रही कि नहीं बन रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे को कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं, और मैं यहाँ पे देखूँगा कि किन किन कॉइल कैपेसिटर में मुझे क्या क्या वोल्टेज मिल रही है। और हॉट टेस्टिंग करते समय आपको केयरफुल पॉइंटों पे रखना चाहिए। अगर आपका कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो आपकी चार्जिंग IC पावर IC को शॉर्ट कर सकता है वो। यहाँ पे मुझे कोई भी वोल्ट नहीं मिल रही है, यानी कि हमारी Vin यहाँ पे नहीं मिल रही है। देख सकता हूँ यहाँ पे मुझे 21 वोल्ट यानी कि वोल्ट इन सेक्शन की वोल्टेज मिल रही है, पर इसके अलावा मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो मैं इस IC के पॉइंटों पे चेक करूँगा। इस IC की जहाँ पे वोल्टेज मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे कॉइल लगी हुई है और कॉइल हमें पास करनी चाहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओपन है हमारा, तो ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रही है। तो मैं इसको रिप्लेस करूँगा और चेक करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या वोल्टेज हमें मिल रही है। तो मैं इसको निकालता हूँ। सबसे पहले DC अलग कर लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन है, और इसको हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करेंगे कि इसका ट्रैक जो 19 वोल्ट है इस IC की वोल्ट इन है। देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पे 21 वोल्ट आ रही थी और पार नहीं जाने की वजह से इस IC को वोल्ट इन नहीं मिल रही थी। अब हम इसका सर्किट पूरा करने के बाद देखेंगे कि ये हमारी LDO 3 वोल्ट 5 वोल्ट बना रही नहीं बना रही है, और बनाने के बाद हमारे ऑन अप पे वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही है, और बैटरी पे SM बस जो 3.3 वोल्ट सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा आता है वो आ रहा कि नहीं आ रहा है, वो चेक करेंगे। तो मैं दूसरे बोर्ड से इसके लिए IC लगाऊंगा, सॉरी रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो इसमें से मैं देखूंगा कि क्या मैं निकाल सकता हूँ। सिर्फ 5 ऐसी पावर IC के पास में से मिल जाए तो अच्छा है। देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं इसको लगाऊंगा। अच्छे से सोल्ड करते हैं आप इसे। लगाने के बाद मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा। देख सकते हैं, अब इसको हम पावर देके देखेंगे कि इसके बाद हमारी LDO बनी कि नहीं बनी।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एम्पियर लिए इसने पॉइंट में। और मैं इसकी वोल्टेज चेक करूँगा कि हमारे बैटरी कनेक्टर पे हमारी वोल्टेज आई कि नहीं आई। ये तो हमारी चार्जिंग वाली है पॉजिटिव 2 पिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया हमारा SM बस का। और ये वाली पोल हमारी ग्राउंड की। और जो हमारे ऑन ऑफ पे हमें वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही थी वो चेक करेंगे क्या हमारे। देख सकते हैं आप यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ गया है। और जो हमारी यहाँ पे पावर IC है, अब यहाँ पे चेक करेंगे। उस समय मुझे यहाँ पे हमें 18 वोल्ट मिल रहा था, लेकिन इस पार में हमें वोल्टेज नहीं मिल रही थी। अब मैं देखूँगा कि मुझे LDO के रूप में मुझे क्या क्या मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे 9 वोल्ट मिल रहा है, 6 वोल्ट मिल रहा है जो कि पहले नहीं मिल रही थी। यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रही है, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट LDO, 5 वोल्ट LDO, 9 वोल्ट। और अब ये देखेंगे जो हमारी 3-5 की कॉइल है, क्या हमें यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिल रही है 5 वोल्ट और यहाँ पे 3.3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट मुझे मिल रही है। अब मैं इसको ऑन करके देखूँगा और जो इसमें डिस्प्ले को चेक करूँगा कि आई कि नहीं आई। पहले मैं नॉर्मली ऑन करता हूँ, मशीन को भी देखूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इम्पीडेंस उठ गए हैं जो कि पहले नहीं उठ रहे थे, और यहाँ पे हमारी पावर लाइट जल गई। अब मैं इसको डिस्प्ले पे लगा कर देखूँगा कि हमारा जॉब डन हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों, इस तरीके से आप इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये पेन की तार लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये डिस्प्ले का LVDS कनेक्टर है, इसको आप हमेशा अच्छे से लगाएं, लूज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 18 वोल्ट भी चलती है। ज़रा सी मिस्टेक आपके मदरबोर्ड को ख़राब कर सकती है। तो मैंने DC इन दे दिया है इसको और पावर बटन दबा दिया है। और आप देखेंगे कि सिस्टम में डिस्प्ले आ गई है हमारे। और जो प्रॉब्लम थी पहले, यानी कि हमारा सिस्टम डेड था, वो ऑन हो गया है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और जो भी उत्तराखंड से है, हल्द्वानी से है, यहाँ पे आके कोर्स सीख सकते हैं और संपर्क करें। यहाँ पे हम लोग लैपटॉप, LCD, LED, प्रिंटर, प्रोजेक्टर की रिपेयरिंग सिखाते हैं और मॉर्निंग में हमारी क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद।